सिद्धेभ्यः तब सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम मिदंसणम मिया सिद्धि सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थम सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांसुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य वंश रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय गणाचार्य भगवंत विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, मनुष्यों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भक्तजीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी व जनवाणी का हम सभी भक्तजीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मां जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। वृद्धिम ब्रजति विज्ञानम यशश्चरति निर्मलम प्रयाति दुरितम दूरम महापुरुष कीर्तनम। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनिराज संसारी प्राणी के अभिमान को चूर करते हुए उनको समझा रहे हैं कि हे जीव, पुराण पुरुषों की स्तुति करने से क्या प्राप्त होता है। कल बताया था ना, विज्ञान की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का कीर्तन करने से, महापुरुषों के गुण यशों की गाथा गाने से, गुणगान गाने से इस जीव को विज्ञान विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। मात्र विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, यशश्चरति निर्मलम, चिरकाल तक, युगों युगों तक उसका यश जीवित रहता है। यश चाहिए, यशा कीर्ति भी चाहिए है। संसार में यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपको याद करें, तो भी क्या करो, पुराण पुरुषों के यशगान गाओ। जो गुणी है, श्रेष्ठ जन है, इनका चारित्र निर्मल है, ऐसे निर्मल चारित्र के धारक, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का जो जीव यशगान गाता है, उनकी जयकार करता है, वो अपने आप जय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यश कमाना है तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, दिखावे से यश नहीं मिलता। तुम पोस्टर छपा सकते हो, बैनर छपा सकते हो। एक कैमरा वाला भैया कैमरा लगा के बैठा हुआ है, इन कैमरों में, इन चैनल्स पे पैसा लगा के अपना नाम तो लिखा सकते हो, लेकिन यश तो तभी मिलेगा जब यशा कीर्ति होगा। कितना भी कर लो, यश उस व्यक्ति का फूल फैलता है जिसके पास यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। जिनके पास यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता, वे जीव कितना भी पुरुषार्थ कर लें, कुछ भी मेहनत कर लें, उनका यश नहीं फैलता। इसलिए जो जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, वृत्तियों के लिए खोटे खोटे शब्द बोलते हैं,
त्रुटियों वृत्तियों का अपमान करते हैं, वे लोग निंदा के पात्र होकर के जगत में निंदनीय होते हैं, स्थान स्थान पर तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने ग्रंथ प्रमाण रूप में रखा हुआ है। आपको मिलना हो तो मिलो सती अंजना से। उसने पूछा था, अभी आएगी कथा, आपको मिलना हो तो मिलो सती अंजना से, कथा आने वाली है आगे। उसने पूछा था अवधि ज्ञानी मुनिराज से कि आखिर ऐसा अपयश मेरा क्यों फैला। तब मुनिराज ने कहा, है देवी, तू पूर्व पर्याय में मुनियों से द्वेष रखती थी, जो सत्कार्य करते थे उनमें तुझे ईर्ष्या का भाव होता था। बताओ, कोई अच्छी पूजन करने लग जाए, कोई मंदिर में ज्यादा समय देने लग जाए, कोई धर्म के कार्यों में आगे लग जाए, तो तुरंत क्या भाव आता है, वे तो माता जी बनी जा रही हैं, वे तो बड़ी अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझती हैं, सुपीरियर समझती हैं अपने आप को। ऐसे ईर्ष्या के भाव भीतर में मत लाओ, ऐसे ईर्ष्या के भाव भीतर में मत लाओ। तुम्हारी ईर्ष्या करने से उस जीव का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जीव पुण्य एकत्रित करने में लगा हुआ है। तो पुण्य आत्मा जीव है, पुण्य से पुण्य बना रहा है, परंतु तुम पुण्य आत्मा होकर के पाप क्यों कमा रहे हो। भैया, कोई थोड़ा सा धर्म करने लग जाए, तुरंत मन में क्या भाव आता है, बड़े धर्मात्मा बने फिर रहे। मत लाओ ऐसे भाव, मत लाओ ऐसे भाव। तुम्हारे पास वर्तमान में इस पुण्य का क्षयोपशम नहीं मिल पा रहा है कि तुम ऐसे धर्मात्मा बन पाओ, तो कम से कम जो धर्म में लगे हुए हैं उन धर्मात्मा जीवों की, उन वृत्तियों की अनुमोदना करो, उनको प्रमोशन करो, उनको आगे बढ़ाओ कि भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, आप तो ये बताओ हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते ताकि आप और आगे बढ़ो। मत किसी से बोलो कि तुम तो बड़े धर्मात्मा बने फिर रहे हो, हमें पता है। और क्या बोलते हैं, हमें पता है काका करके आए हो, भूत देख रहे हो, बासी रोटी खा रहे हो, हमें पता है तुम क्या क्या कर चुके, क्या क्या करके आए हो। वो एक लोक में कहावत होती है ना, वो अपन बोल नहीं सकते क्योंकि हिंसक वाली है वो। हाँ, अपने को नहीं बोलना होता क्योंकि अपन हिंसा की बातें अपन क्यों करें, सबको पता है। वो तो तुरंत क्या कहने लग जाते हो कि हमें मालूम है तुमने पूर्व में क्या क्या किया है। वो पूर्व था, वो भूत था, वो भूत का परिणाम था। अब उन भूत की बासी बातों में तुम क्यों जी रहे हो। तुम उल्लू हो क्या, कबर बिज्जू हो क्या। कबर बिज्जू के काम होते हैं ये, उल्लू के काम होते हैं ये। कबर बिज्जू क्या करता है, गड़े हुए जमीन में गड़े हुए मुर्दे निकाल कर बासी सड़ी सड़ाई पर्यायों को खाकर अपना पेट भरता है। ऐसे ही निंदकों के लिए आचार्यों ने कबर बिज्जू की उपमा दी है कि तुम क्यों कबर बिज्जू बनते हो, तुम क्यों निंदा कर करके किसी के अपने अपने यश को धूमिल कर रहे हो, अपने यश को नष्ट कर रहे हो। अरे जो पुण्य प्रकृति तुम्हारी मिली हुई है, तुम्हें पुण्य से जीवा मिली हुई है, इस जिह्वा का दुरुपयोग क्यों करते हो। तुम्हें पुण्य से मस्तिष्क मिला हुआ है, ज्ञान का क्षयोपशम मिला हुआ है, इस ज्ञान के क्षयोपशम का दुरुपयोग क्यों करते हो। करना ही है इसका उपयोग तो किसी शांतम, किसी सिद्ध पुरुष की गाथा गाने में इसका उपयोग करो। तुम्हें जो जीभा मिली है, किसी से झगड़ने में इसका प्रयोग क्यों करते। शांतम नहीं झगड़ता, वो तुम बता रहे, वो बात कर रहा था ना इसलिए टोक दिया उसको। इस जीभा का प्रयोग आप सत्य कार्य में क्यों नहीं करते हो, दुर्व्यसनों में दुर्वचनों में क्यों करते हो। इसलिए आचार्यवंत यहां बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो जीव ऐसे पुराण पुरुषों की कथा को कहता है उसका युग युगांत तक यश फैलता है। और संजय भैया, मैं वास्तव में देखो, मैं अनुभव कर रहा हूं इसको। 3 साल पहले से जब से मैंने राम कथा शुरू की है, कथा तो वही राम की हो रही है, परंतु मुझे ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा लग रहा है कि श्री राम कथा ने यश को बढ़ा दिया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना शब्दों में इतनी ताकत है, गिने सुने शब्द हैं अपने पास, तो क्षयोपशम इतना नहीं है। यहाँ तो साक्षात रविशंकर स्वामी आचार्य भगवंत क्या लिख रहे हैं कि ये जो कथा है ये मुझे से छोटे अधने से व्यक्ति के द्वारा कही जाने वाली लायक नहीं है। ये कथा तो साक्षात तीर्थंकर भगवान ने कही है,
मैंने तो छोटा सा क्षोभ पा करके और उस कथा का विस्तार किया है आप लोगों के लिए, मैं उस कथा को लेकर के आया। जब ऐसे महान ग्रंथकर्ता अपनी लघुता प्रकट करते हुए ये बात कह रहे हैं, तो हम जैसे अधीन, तो क्या अधीन से भी अधूरा छोटा सा व्यक्ति उस राम कथा को क्या कह पाएगा। परंतु जितना क्षोभ है, जितना प्रयास करके इस राम कथा का वाचन किया है, उस राम कथा से यश तो फैला है और अनुभूत होती है सब चीजें कि वास्तव में जो पुराण पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनका यश गाने से अपने आप कीर्ति फैलने लग जाती है। आप खुद अनुभव करके देखो। 4 दिन कोई बहन, कोई भैया कपड़े पहन करके और मुनिराज के आहार देने चले जाए, पूरी सिलवानी नगरिया में भैया जी और बहन जी हो जाते हैं, दीदी जी। ये भले ही भैया जी नहीं हो, उनने हो सकता है रात का भोजन भी नहीं त्यागा हो, परंतु 4 दिन भोजन आहार कराने मुनि महाराज के चले जाए, उसका यश फैलने लग जाता है, उसका नाम फैलने लग जाता है। और लोग सम्मान से जो पूछते नहीं थे, कभी गलियों में निकल के चले जाते थे, उसको भैया जी बोल करके घर में भोजन कराते सुंदर सुंदर। तुम्हारा नहीं है, साक्षात ये तुम्हारा नहीं है, ये उन गुरुओं की महत्ता का फल है, लेकिन शायद तुम्हारा ही है, क्योंकि उन गुरुओं की भक्ति की किसने थी? तुमने तो की थी। होती है ना, कौन सा पत्थर होता है जिससे लोहा सोना बन जाता है? पारस। ये पारस मणि का कमाल है, उसके गुणों की